ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग से अपरोक्षानुभूति अध्याय, जिसके 15 एपिसोड हो चुके हैं और बात चल रही है नचिकेता और यम के दिव्य संवाद पर। स्वामी जी आगे कहते हैं, पूर्णतः सदैव अनंत है। हम वस्तुतः वही अनंत स्वरूप हैं। अपने उसी अनंत स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, पर इससे कुछ जर्मन दार्शनिकों ने एक विचित्र दार्शनिक सिद्धांत निकाला है। वह यह है कि जब तक हम पूर्ण व्यक्त नहीं हो जाते, जब तक हम पूर्ण पुरुष नहीं हो जाते, अनंत क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा। पूर्ण अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है अनंत और अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा। अतः इसका यह तात्पर्य हुआ कि हम असीम रूप से ससीम होंगे, पर यह स्वतः विरुद्ध है। बाल बुद्धि इस मत से भले ही संतुष्ट हो जाए, पर यह उनके मन में मिथ्या रूपी विष का बीज बोना है, और धर्म के लिए तो वह बड़ा ही हानिकारक है। हम जानते हैं कि जगत और मानव ईश्वर के भ्रष्ट भाव हैं। तुम्हारी बाइबल में भी कहा है कि आदम पहले पूर्ण मानव था, बाद में भ्रष्ट हो गया। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो यह न कहता हो कि मनुष्य पहले की अवस्था से आज नीचे गिर गया है। हम हीन होकर पशु हो गए हैं। अब हम फिर उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं और इस बंधन से बाहर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अनंत को यहां पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ न होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, परंतु देखेंगे कि यह असंभव है। अंत में एक समय आएगा जब हम देखेंगे कि जब तक हम इंद्रियों में आबद्ध हैं, तब तक पूर्णता की प्राप्ति असंभव है। तब हम जिस ओर बढ़ रहे थे, उसी ओर से पीछे उसी ओर से पीछे अपने मूल अनंत स्वरूप की ओर लौटना आरंभ करेंगे। यही त्याग है। तब हम इस जाल में जिस प्रक्रिया द्वारा पड़ गए थे, उसको उलटकर उसमें से हमें बाहर निकाल आना होगा। तभी नीति और दया धर्म का आरंभ होगा। समस्त नीति संहिता का मूल मंत्र क्या है? मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही। हमारे पीछे जो अनंत विद्यमान है, उसने अपने को बहिर्जगत में व्यक्त करने के लिए इस मैं रूप धारण किया है। मैं का रूप धारण किया है। अनंत की अभिव्यक्ति की चेष्टा में इस मैं रूप फल की उत्पत्ति हुई है। अब इस मैं को फिर पीछे लौटकर अपने अनंत स्वरूप में मिल जाना होगा। बहुत सुंदर। जितनी बार तुम कहते हो मैं नहीं तू, उतनी ही बार
तुम लौटने की चेष्टा करते हो, और जितनी बार तुम कहते हो तू नहीं मैं, उतनी ही बार अनंत को यहाँ अभिव्यक्त करने का तुम्हारा मिथ्या प्रयास होता है। इसी से संसार में प्रतिबद्धता, संघर्ष और अनिष्ट की उत्पत्ति होती है, पर अंत में त्याग, अनंत त्याग का आरंभ होगा ही। यह मैं मर जाएगा अपने जीवन के लिए, तब कौन यत्न करेगा। यहां रहकर इसी जीवन के उपभोग करने की व्यर्थ वासना, और फिर इसके बाद स्वर्ग जाकर उसी तरह रहने की वासना, अर्थात सर्वदा इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है। ओम शांति शांति शांति।